गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्
तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गस्त्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् भास्कराय महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् वैश्वेनाराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शांति शांति शांतिः साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शांति शांति शांतिः मानस भजरे गुरुचरणं दोस्तर भवसागर तरनम। जीवन रूपी भवसागर से मानव को पार कराने वाले परम पूज्य गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को सप्रेम साई राम। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्री सत्य साई सेवा संगठन नागपुर के युवा विभाग द्वारा अपने आराध्य गुरु सतगुरु जगत गुरु जो स्वयं ही साधन एवं साध्य दोनों ही है, ऐसे हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में उनकी अनुमति से भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण यह ऑनलाइन विशेष प्रस्तुति रूपी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन बेला पर मैं सर्वप्रथम नागपुर जिला प्रमुख आदरणीय चौधरी काका से अनुनय करती हूँ कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है, उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। इस श्लोक द्वारा गुरु का महत्व व्यक्त होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहा गया है। भगवान श्री राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ थे और भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि सांदीपनि मुनि थे। प्रत्यक्ष भगवान ने अपने मानवीय अवतारों में गुरु को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। हर बालक का पहला गुरु
उसकी माता होती है, उसके बाद पिता और फिर गुरु आते हैं। माता अपने बच्चे को जिस तरह के संस्कार देती है वैसे ही बच्चे बनते हैं। अपने घर में माता और पिता के व्यवहार के अनुकरण बच्चे करते हैं। अच्छा नागरिक बनने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। प्राचीन काल में बच्चे आश्रम जाकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे और सभी बच्चे स्कूल में जाकर टीचर से शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो शिक्षा अपना जीवन यापन अच्छे से कैसा करे इस बारे में होती है। पर स्कूल की शिक्षा बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने में उतनी सहायक नहीं होती। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने इसलिए सत्य साई संगठना में बाल विकास शुरू किया है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का कार्य बाल विकास द्वारा किया जाता है। बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बने, यह बाल विकास का उपक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बाल विकास टीचर को गुरु की संज्ञा दी गई है। पिछले साल सन 2019 में आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में पुट्टपर्ती में अपने बच्चों ने श्री समर्थ रामदास स्वामी पर ड्रामा प्रस्तुत किया। ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए बच्चे अप्रैल माह से जून माह तक अथक मेहनत की। तेज़ धूप में और गर्मी की परवाह न करते हुए अपने बाल विकास के विद्यार्थी माता पिता या अपने गुरु के साथ बड़े उत्साह में प्रैक्टिस करने आते थे। इस तरह सभी साई भक्त गुरु और बाल विकास के बच्चे में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। इस ड्रामा के लिए बाल विकास के बच्चे और गुरु ने बहुत ही परिश्रम की है, मगर इस साल वैश्विक महामारी कोविड-19 के वजह से पुट्टपर्ती में कार्यक्रम न होते हुए आषाढ़ी एकादशी के कार्यक्रम ऑनलाइन तारीख 24 जून से 4 जुलाई तक रोज़ शाम 7 से 9 बजे तक हो रहे हैं। इस साल तारीख 24 मार्च 2000 से देश में लॉकडाउन होने की वजह से श्री सत्य साई सेवा संगठना के राज्याध्यक्ष की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार तारीख 4 अप्रैल 2020 से 7 मई 2020 तक कम्युनिटी किचन के माध्यम से कुल 24 दिनों में 13,100 लोगों को भोजन की सेवा दी गई है। उसी तरह 560 अमृत कलश का वितरण किया गया है। इस सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ का सहभाग था। यूथ का योगदान प्रशंसनीय है। कोविड-19 की वजह से इस साल गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ऑनलाइन किया जा रहा है और गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम की जिम्मेदारी यूथ को सौंपी गई है और वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री मनीष पांडे जी का कहना है कि समिति के पदों पर यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाए और यूथ को दी हुई जिम्मेदारी यूथ अच्छी। धन्यवाद काका। हम स्वामी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बाल विकास गुरुओं ने परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन बाल विकास वर्ग शुरू किए हैं और बच्चों को मानवीय मूल्य की शिक्षा देने के पवित्र कार्य को इस कठिन घड़ी में जारी रखा है। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व सभी को सप्रेम साईराम। गुकारश्च गुणातीतो रूपारीतो रूपारुकः गुणरूप विहीनत्वा गुरुरीत्या विधीयते। गुकार यानी अंधकार और रुकार यानी तेज, जो ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार दूर करता है वही गुरु है। गुरु दिव्यता के मार्ग को प्रकाशमय करते हैं। हमारे प्रिय स्वामी हमें गुरु पूर्णिमा की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं, पूर्णिमा का अर्थ है शांत पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्र अर्थात दिव्य प्रकाश एवं पवित्रता से पूर्ण मन। पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा प्रारंभिक बिंदु पर लौटने से चक्र पूरा होने का संकेत देती है। पूर्ण चंद्र प्रेममय मन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्णिमा का अर्थ है चित्त शुद्धि। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन मन से अज्ञान रूपी अंधकार को
दूर किया जाता है। यह गुरु का स्मरण करने के लिए समर्पित दिन है। आज के दिन गुरु ने दी हुई शिक्षा को दैनिक जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्प्रेरित करता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी याद किया जाता है। मानव जाति को वेदों से अवगत कराने एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने हेतु नारायण स्वयं व्यास ऋषि के रूप में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। स्वामी कहते हैं ईश्वर है। इन्हीं दो शब्दों को हमें अपना मुख्य आधार बनाना चाहिए। यदि हम इन दो शब्दों पर चिंतन करते हैं, वह उन्हें अपने आचरण द्वारा व्यक्त करते हैं, अपनी अनुभूति दूसरों के साथ बांटते हैं, तो विश्व के कल्याण में हम बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप अपनी शिक्षा, शक्ति और धन के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। वह केवल प्रेम और केवल प्रेम से ही संभव है। इसीलिए लोगों को अपना मन प्रेम से परिपूरित करना होगा। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भवसागर तरन। हे मन, गुरु के चरणों में शरण ले ले, क्योंकि वे ही हमें जीवन रूपी इस कठिन भवसागर में डूबने से बचाएंगे, अर्थात सकुशल पार कराएंगे। साईं राम। साईं राम। गुरु जो भवसागर से पार उतारने में सक्षम है। गंगा, यमुना व संसार की समस्त नदियाँ व तीर्थ जिनके चरणों में समाहित है, जो साक्षात सरस्वती के पुंज है, पूर्ण रूपेण माता लक्ष्मी युक्त है, जो संसार के समस्त वैभव, संपदा व सुख से युक्त है, जो मेरे हृदय में विवेक, वैराग्य, ज्ञान, चिंतन, साधना व सिद्धियों का बोध प्रदान कर मुझे उन्नति व मोक्ष प्रदान करने में सहायक है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में रहने वाली पादुकाएं साक्षात गुरु का ही विग्रह है। अतः इन पादुकाओं को श्रद्धा व भक्ति युक्त नमन करते हुए सुनते हैं गुरु पादुका स्तोत्र। Guru Padma
बालिमौलि व्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजत् शशकन्यकाभ्यां नृपपदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ताच्छ भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां ओम श्री साई राम। गुरु पूर्णिमा के पवित्र उत्सव में अगला कार्यक्रम है बाल विकास की हमारे जीवन में सार्थकता। इस विषय पर भूतपूर्व बाल विकास छात्रों के व्यक्तिगत अनुभव। सर्वप्रथम आमंत्रित है भाई हिमांशु रेवतकर जी का। आप बचपन से ही साईमय वातावरण में पले बड़े हैं व स्वामी के सेवा कार्यों में नागपुर में आपकी सहभागिता अग्रणीय रही है। आप वर्तमान में पुणे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। भैया, आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें कभी कभी झूठ का आधार भी लेना पड़ता है। ऐसे में बाल विकास की शिक्षा के साथ आप किस तरह समायोजन स्थापित करते हैं? जय साई राम। मेरा नाम हिमांशु रेवतकर है एंड आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्वामी को, मेरे बाल विकास गुरु डॉक्टर मंजिरी पाठक जी को, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है और जिनकी वजह से मैं एक बाल विकास क्लासेस को अटेंड कर पाया और जहाँ जाके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, स्वामी की सेइंग सीखी, मॉरल वैल्यू सीखी। और मैं फिर धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, जिनके आशीर्वाद की वजह से मैं एक अभी बाय प्रोफेशन एडवोकेट बन पाया हूँ और एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने की और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखा जाए तो एडवोकेसी में दो प्रकार के झूठ बोले जाते हैं और झूठ बोलना अनिवार्य ही है, झूठ बोलना ही पड़ता है। बट झूठ दो प्रकार के होते हैं। उसी तरह से केसेस भी जो लड़ी जाती है वो दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की केस ऐसी होती है जिसमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, बट वो केस भी जो होती है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, स्टार्ट से एंड तक झूठ के बेसिस पे ही डिपेंड कर, बेसिस उसका झूठ होता है और वो झूठ के आधार पर ही होती है, उसका अंत भी झूठ ही होता है। दूसरे प्रकार की केस ऐसी है जिसमें आप झूठ का सहारा लेते हो बट वो सच्चाई निकलवाने के लिए आप झूठ बोलते हो, जिससे सच्चाई का पता चलता है, जिससे जस्टिस आता है और जो टेम्पररी होती है। सो उस प्रकार के झूठ को इस्तेमाल करना एक तरह से एथिकल भी है, इट इज नॉट एन अनएथिकल पार्ट। सो स्वामी की सेइंग्स जो हमको पता है, जिसको हम यूज करते हैं, जो हमने बचपन से सीखी है, जैसे हेल्प एवर हर्ट नेवर, लव और सर्व और, सो इस प्रकार की सेइंग्स को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ने बचपन से सीखा हुआ है, मॉरल वैल्यू सीखी है, मानवीय मूल्य सीखी है, जिसकी वजह से हमें काफी हेल्प मिलती है हमारे प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए और जस्टिस दिलाने के लोगों को। और मैं साथ में यही कहना चाहूंगा आगे आने वाले बच्चों को भी कि अगर आप बाल विकास में हो और अगर आप एडवोकेसी को सिलेक्ट करना चाहते हो एज ए प्रोफेशन, तो आप बेशक करें, स्वामी के सेइंग्स को फॉलो करें, मानवीय मूल्यों को फॉलो करें, मॉरल वैल्यूज को फॉलो करें, जिस वजह से आगे आने वाले जो एडवोकेट्स होंगे वो जस्टिस के लिए काम करेंगे और वो लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे। और उसी वजह से जो है आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे और स्वामी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू। जय श्री ओम श्री साई राम। इस चर्चा सत्र की दूसरी भूतपूर्व विद्यार्थिनी है हसमुख, विनम्र, होनहार, सभी की प्यारी आराधना रेवतकर साड़ी दीदी। आप सत्यम वेंचर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो टेक महिंद्रा लिमिटेड हैदराबाद की एक सब्सिडरी है, में कंपनी सचिव और कानूनी प्रमुख के रूप में काम कर रही है। आप स्वयं को बहुत धन्य मानती है कि आपकी पहचान आदरणीय मंजिरी पाठक काकू से हुई, जो नागपुर जिले के बाल विकास प्रमुख है। उनके मार्गदर्शन में आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकी। स्वामी तक पहुंचने का मार्ग दिखलाने हेतु मंजिरी काकू आपके लिए एक जरिया थी। जीवन नामक आपकी यात्रा के दौरान उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। बाल विकास ही एक ऐसा साधन था जिसके द्वारा आपका परिवार व आप स्वामी के दर्शन कर सके, स्वामी को महसूस कर सके और इसके परिणाम स्वरूप आप पूरी तरह से स्वामी के प्रति समर्पित हो सके। जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए समय समय पर आपको स्वामी का मार्गदर्शन मिलता रहा और इसलिए प्रदृढ़ विश्वास है कि स्वामी सदैव आपके साथ रहते और पढ़ाई में भी उन्हीं ने आपका मार्गदर्शन किया। वरना किसी भी कोचिंग के बिना राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में LLB परीक्षा में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंक और 15 स्वर्ण आपको कैसे प्राप्त हो सकते थे। नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में किसी भी छात्र ने इतने स्वर्ण पदक प्राप्त करने का यह पहला उदाहरण है। और आपको मिलने वाला सबसे स्पेशल पुरस्कार है वर्ष 2013 का श्री सत्य साई बाल विकास एलुमनी अचीवमेंट अवार्ड। दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके निजी व्यस्त जीवन में पारिवारिक तथा कार्य क्षेत्र में समायोजन स्थापित करने में बाल विकास के सिद्धांत किस प्रकार सहायक होते हैं या मार्गदर्शक बनते हैं। साईराम। Sairam. At the age of 6, I met Dr. Manjiri Pathak aunty, who had been my Bal Vikas guru. Bal Vikas at that age was merely a class where we heard stories, we learned shlokas, we chanted Vedas, we met each other, we enjoyed doing activities, and we were extremely excited to wait for the candies and chocolates given by our Bal Vikas guru. But in this process, we never realized how we got transformed into a person of values, into a person of ethics, a confident, self-reliant person, and satisfied and happiest person. But we could feel the presence, the strength, the courage, the presence of Swami in our life, whom we believe was bringing us up in our life. Swami's saying, like help ever, hurt never, love all, serve all, start the day with love, fill the day with love,
end the day with love, and this is the way to God. And ultimately, and most importantly, why fear when I'm here had been the basis of our life. The happiness, the satisfaction which we get by serving people, the happiness which we get by chanting Om Shri Sai Ram, by chanting Vedas, by singing bhajans, is no way found in the world. We get courage to face the so-called challenges in our life. Values is what I feel is most important in facing the challenges in our life, in spending the life, in managing the personal and professional life. I remember staying awake for the whole night. It was Shivratri night, and walking directly from the bhajan hall to the examination hall. And ultimately, I got scored 98% in that particular subject. So I always believe Swami being by my side, Swami guiding me throughout my life. So all this strength, all this courage, I owe myself, I owe the gratitude to Bal Vikas. So personally, I am blessed with 4-year-old daughter who is at most active stage of her life, and 8 months old twins who have just started crawling and rolling all over the house. Professionally, I head the legal and company secretarial department of the biggest OEM in India. And what gives me courage to manage the personal and professional life is the presence of Swami, which I believe is always there with me. During this pandemic situation as well, the feeling, the belief of Swami being with me is most important. And the values, the ethics taught during the Bal Vikas classes is what gives us the confidence of managing the personal and professional life. I strongly believe this has molded me into the happiest person, self-confident person. And today as well, when I am in my professional life, I hear people saying that at such a young age, this girl is capable of managing such bigger teams. She's capable of decision making. She manages crisis. And the way I manage my professional life, everybody is surprised. So this is where I confidently say that yes, I'm a Bal Vikas student. And Bal Vikas has molded me, guided me, and made me a self-reliant person, made me a person what I am today. I pray Swami that Swami please be with us as you had been always and guide us, protect us throughout our life. Jai Sai Ram. साई राम। धन्यवाद दीदी। हमारी अगली भूतपूर्व बाल विकास विद्यार्थिनी हैं डॉक्टर मंजूषा वराड़ पांडे। विनम्रता आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सन 78 में समर कोर्स ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी अभ्यासक्रम पूर्ण करने तथा प्रत्यक्ष स्वामी के हाथों प्रमाण पत्र प्राप्त करने का सौभाग्य आपको मिला है। आध्यात्मिकता की धरोहर आपको मां मालती वराड़ पांडे काकू से मिली है, जो भूतपूर्व जोनल बाल विकास कोऑर्डिनेटर रही हैं। सेवा के गुण आपने पिता भाऊ वराड़ पांडे काका से लिए हैं, जो नागपुर समिति के भूतपूर्व सेवा दल समन्वयक थे। श्री सत्य साई सेवा संगठन नागपुर द्वारा आयोजित किए जाने वाले डेंटल कैंप में आपका विशेष सहयोग रहता है। व्यवहारिक क्षेत्र में आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एचओडी हैं और नागपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ताई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्वामी तो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स हैं। वैद्यकीय क्षेत्र के इस पवित्र कार्य में बाल विकास शिक्षा के मूल्य किस प्रकार आपको मददगार साबित हो रहे हैं? ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर मंजूषा वराड़ पांडे सविनय ज्ञात करना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अर्थात भौतिक दृष्टया
प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय नागपुर, यह हमारे स्वामी ने प्रदान किया हुआ एक रोल ही तो है। आइए आपको मैं ले चलूं कुछ साल पूर्व। बाल विकास के माध्यम से सत्य साई संगठन में प्रवेश हुआ। पूरा परिवार साई सेवा में रत, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा के मूल्य शिक्षण, बड़ों का आदर, नैतिकता, करुणा, सर्वधर्म समभाव, यह सब हमें बाल विकास में सिखाया गया। तत्पश्चात 1978 में व्हाइटफील्ड बैंगलोर में 1 माह के समर कोर्स के लिए चयन हुआ। एक अद्भुत अनुभव। देश विदेश के गणमान्य वक्ताओं द्वारा विविध विषयों पर हमारी पढ़ाई हुई और प्रत्यक्ष साई कृष्णा के दिव्य वाणी से भागवत सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। इस मोड़ पर एक व्यक्तिगत अनुभव कथन करना चाहूंगी। समर कोर्स पूरा होने पर हमारी परीक्षा हुई और डिप्लोमा इन सत्य साई एजुकेशन का प्रमाण पत्र स्वामी के करकमलों द्वारा मिला। उस समय क्या हुआ कि जब मेरा नाम पुकारा गया तो स्वामी का चरण स्पर्श लेकर फिर प्रमाण पत्र लेना, यह सीक्वेंस था। उसी हिसाब से हमारी रिहर्सल भी हुई थी। हुआ यूं कि स्वामी के सन्निध खड़े हुए श्रीमान के हाथों से मेरा प्रमाण पत्र पंखे के हवा से उड़कर जमीन पर बस गिरने ही वाला था कि मैंने उसे झट से थाम लिया। फिर मैंने स्वामी के हाथों में प्रमाण पत्र दिया और उस पश्चात फिर स्वामी ने वही प्रमाण पत्र मुझे प्रदान किया गया। इस बात पर, इस घटना पर स्वामी सहित पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा। अगले ही साल मुझे डेंटल कॉलेज में प्रवेश मिला और स्वामी, जो डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स है, अब प्रत्यक्ष रूप से मेरी शिक्षा उनसे शुरू हुई। फाइनल BDS परीक्षा के दौरान ही आई को बाल विकास जोनल कन्वीनर होने के कारण धर्म क्षेत्र जाना पड़ा। साई कार्य प्रथम, यही तो बस ये तो आई जानती ही थी। स्वामी कहते हैं, जो गुरु साई कार्य करेगा उसकी पूरी सांसारिक जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। इसका प्रत्यय मेरा जब रिजल्ट आया तो हुआ। बहुत ही कठिन प्रैक्टिकल परीक्षा हमारी हुई थी और उससे भी कठिन हमारा रिजल्ट निकला था। और देखिए, स्वामी की ही असीम कृपा से हमारी पूरी बैच में 50% स्टूडेंट्स पास हुए थे और उसमें एक नाम मेरा भी था। जय साई राम। मंजूषा से डॉक्टर मंजूषा बन गई। फिर गवर्नमेंट जॉब मिला। कॉलेज होने के कारण रुग्ण और विद्यार्थी दोनों को सेवा और शिक्षा प्रदान करने का सुअवसर मिला। रुग्ण सेवा देते समय एम्पैथी, कंपैशन, यह स्वामी के दिए मूल्यों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। विद्यार्थियों को डेंटिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते चारित्र्य संपन्न बनाने का प्रयास भी मेरे द्वारा किया गया। स्वामी कहते हैं, टीचर्स आर लीडर्स, स्टूडेंट्स डू नॉट सी व्हाट यू से, दे सी व्हाट यू डू। स्वामी के सुवाक्य, माई लाइफ इज माई मैसेज एंड देन योर लाइफ इज माई मैसेज, ध्यान में रखते हुए शिक्षा का कार्य निरंतर शुरू है। मेरे 32 साल के अनुभव में प्रेयर अर्थात प्रार्थना, विभूति, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम का बहुत बड़ा योगदान और मुझे अनुभव आया है। मेडिकल एजुकेशन में हीलिंग के यह इम्पॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। इस समय एक मुझे अनुभव याद आ रहा है कि मेरे विद्यार्थी जो ICU में एडमिट थे और उन पर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा था, उनको ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु इस समय साई मेडिसिन ने चमत्कार दिखाया। सिर्फ
स्वामी की विभूति और प्रेम भरी निस्वार्थ प्रार्थना से मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी स्वस्थ हो चुके थे। आज वे सब स्वामी की कृपा से उच्च पदस्थ है। आज मेरे जीवन में कोई भी प्रशासनिक कार्य, शिक्षा का कार्य, वसति गृह का कार्य या और अन्य कोई भी कार्य जो मुझे सौंपा जाता है, उन सब में बाल विकास में सिखाए गए मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। स्वामी says, it is not the head alone that works wonders in the medical profession, but a harmonious blend of the head and heart, controlled and guided by the unseen. These unique experiences bring home the conviction that the doer is God alone and we are only His instruments. स्वामी, बस इस इंस्ट्रूमेंट को आप इसी तरह आपकी कृपा से शार्पनिंग करते रहे और सदैव आपका कृपा आशीष बरसाते रहे। यही आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके चरणों में प्रार्थना। जय साई राम। साई राम। धन्यवाद मंजूताई। कार्यक्रम के अगले चरण की ओर अग्रसर होने से पहले परम ब्रह्म स्वरूप जगत गुरु स्वामी को सादर नमन करता हूँ। वह इस कार्यक्रम की अगली कड़ी वर्तमान परिवेश में बाल विकास का महत्व पर पैनल डिस्कशन हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय वर्तमान बाल विकास गुरुओं को। आज के प्रथम पैनलिस्ट हैं आदरणीय अंजनकर काका। सन 90 में खंडवा के भजन सत्र के अंत में जो साईं संदेश पढ़ा गया, उसमें स्वामी ने आपकी परेशानी का सटीक समाधान दिया और आप स्वामी से जुड़ गए। बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर के पद पर आपने कर्म ही पूजा के सिद्धांत को अपनाया। स्वामी के कार्य में अपने योगदान हेतु आपने पवित्र बाल विकास कार्य को चुना है और नागपुर जिले में बाल विकास को विस्तारित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में आप स्कूल बाल विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल की भौतिक शिक्षा के अध्ययन के साथ साथ बाल विकास की शिक्षा एक आदर्श नागरिक, आदर्श मानव बनाने में एक पोषक वातावरण की निर्मिति में किस तरह सहायक होगा। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबको सादर साई राम और शुभकामनाएं। आज का सवाल ये है कि स्कूलों में दी जाने वाली भौतिक शिक्षा के साथ साथ यदि बाल विकास की शिक्षा दी जाए तो क्या वो बच्चों के विकास में, उनको परिपूर्ण मानव बनाने में, उनको अच्छा इंसान बनाने में सहायक हो सकती है और क्या हम इसके साथ एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं? तो उसका जवाब तो है हाँ। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा और बाल विकास की शिक्षा, इसमें मूलभूत अंतर क्या है। भौतिक शिक्षा जो स्कूलों की शिक्षा है, उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि भौतिक बाहर के जगत की जानकारी जो है और कौशल जो है उसका इकट्ठा करे, बच्चों के मस्तिष्क में उसको इकट्ठा करे और उसको उसके विचार, उसका रूपांतरण जो है वो जानकारी का बच्चों के भविष्य में उनको अवसर पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए उसका इस्तेमाल करे और समाज में एक अच्छे नागरिक के तौर पे वो रह सके। आज मानव ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हमने बहुत सारे साधन जुटा लिए, मनोरंजन के, सुख सुविधा के सब साधन जुटा लिए, उसके बावजूद भी समाज में हमको शांति नहीं दिखती, सब तरफ अशांति फैली है। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों है, सब सुविधा होने के बाद भी शांति क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाल विकास की शिक्षा जो है वो क्या है, सत्य साई बाल विकास में दी जाने वाली शिक्षा क्या है। इस शिक्षा में कोई भी जानकारी हम बाहर से बच्चों के मस्तिष्क में नहीं डालते हैं। मानव जन्म से ही जब पैदा होता है तब से उसके अंदर 5 मानवीय मूल्य जो है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इसके बीच
भगवान ही रोपित करके भेजते हैं। जन्म से ही हमारे पास ये गुण होते हैं, पर इन गुणों का विकास नहीं होने के कारण ही आज की ये समाज की परिस्थिति है। बाल विकास वर्ग में बाल विकास गुरु जो है अपने लगन से, मेहनत से, प्रेम से इन गुणों को सींचता है। जो बीज है बोए हुए उनको अंकुरित करता है, उनको बढ़ाता है, उनकी रक्षा करता है, विकास करता है और उनको बच्चों के मन में जो है आध्यात्मिक हृदय में उसको स्थापित कर देता है। और उन गुणों का प्रकटीकरण जब उसके आचरण में और व्यवहार में होता है तो वही बाल विकास की शिक्षा है। अब हम देखते हैं कि उसमें मूल अंतर क्या है दोनों में। ये तो मूल अंतर हो गया दोनों का। भौतिक शिक्षा जो है उसका प्रवाह जो है वो बाहर से अंदर की ओर है, और बाल विकास की शिक्षा जो है वो अंदर से बाहर की ओर बहती है। हम बाहर से कुछ नहीं डालते, पर जो मूल्य अंदर है उनका ही विकास करके उनको हम बाहर निकालते हैं। ये दोनों में मेन अंतर है। भौतिक शिक्षा जो है किसी विद्यार्थी को बहुत महान बना सकती है। आदमी प्रसिद्धि पा सकता है, धन दौलत जो चाहे सब पा सकता है, पर बाल विकास की शिक्षा है उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। उसके अंदर जो है प्रेम, करुणा, माया, ममता, जो भी अच्छे गुण हैं उनका विकास करके वो आदमी एक अच्छा इंसान बन सकता है। अब हम समाज में सब लोग हम क्या चाहते हैं कि हम एक अच्छा स्थान पाए, समाज में हम प्रसिद्धि पाए, अच्छा स्थान पाए, रोजगार पाए, नौकरी पाए, ताकि हम कोई प्रतिष्ठा पा सकें। इसके लिए हमको स्कूली शिक्षा जो है, भौतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर इस जीवन को फिर आनंददायी बनाने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए बाल विकास की ये मूल्य शिक्षा जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों शिक्षाएं जो है, भौतिक शिक्षा और बाल विकास वर्ग में दी जाने वाली मूल्य शिक्षा, एक पक्षी के दो पंखों जैसी है। दोनों का यदि बच्चा जो है दोनों पंखों का अच्छा विकास होता है, उनको समतोल में बनाता है, तो एक जीवन में अच्छी उड़ान पाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो हम अंत में यही कह सकते हैं, इस विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि यदि बाल विकास की शिक्षा दी जाए बच्चों को, तो आने वाले पीढ़ी में वो परिवर्तन लाएगी और समाज में एक अच्छे शांति और खुशहाली माहौल का स्थापना कर सकती है। इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि बाल विकास की शिक्षा ही अत्यंत ज़रूरी है। भौतिक शिक्षा के साथ साथ इसका भी बहुत महत्व है। साई राम। ओम श्री साई राम। हमारे दूसरे पैनलिस्ट है सभी की प्यारी अंजलि पुराणिक दीदी। आपको बाल्यावस्था से ही स्वामी का आशीर्वाद व सानिध्य प्राप्त हुआ। परम सौभाग्यशाली अंजू दीदी को लगभग 6 बार भगवान का इंटरव्यू प्राप्त हुआ है। अंजलि पुराणिक दीदी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि पुट्टपर्ती में नागपुर समिति को जिनके नाम से जाना जाता है, उन वाडेगांवकर काका की आप सुपुत्री हैं। आप बाल विकास की भूतपूर्व छात्रा हैं। वर्तमान में बाल विकास गुरु व जिला आध्यात्मिक संयोजक के रूप में स्वामी के कार्यों में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रही है। दीदी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बाल विकास की शिक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में किस प्रकार सहायक होगी। साई राम। ओम श्री साई राम। चिद्रूपेण परिव्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को सप्रेम साई राम। आज सभी को पावन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य निर्माण में बाल विकास की शिक्षा कैसे सहायक होती है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि बाल विकास से ही भविष्य विकास, स्वयं का विकास और लोक विकास होता है। और बाल विकास यह एक सर्वांगीण विकास का एक सुंदर रूप है। स्वामी चाहते हैं कि प्रत्येक घर यह एक बाल विकास सेंटर हो और उस घर की माता बाल विकास गुरु हो। जब एक बाल विकास का विद्यार्थी ग्रुप 3 पास करके बाल विकास से निकलता है, तो अपने वो भविष्य में आने वाले सभी चैलेंजेस को मानवीय मूल्यों की शिक्षा के आधार पर बड़ी ही सरलता से वो पार करता है। आज हम देखते हैं कि आज के जो युवा है वह उनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है,
प्रसिद्धि है, अनेक लग्जरियस सुविधा है, फिर भी आज वो डिप्रेशन में है। तो क्यों? तो उसके पास मनोबल की कमी है, धैर्य नहीं है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा की कमी है। लेकिन इसीलिए बाल विकास यह एक पक्की नींव है, और वो आज के युवा थोड़ा जो संकट आया उससे वो बस डिस्टर्ब हो गए। लेकिन बाल विकास का विद्यार्थी जो रहता है उसका ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बाल विकास की शिक्षा यह जो है एक पक्की नींव है, जिससे हमें भविष्य में पल पल वो हमें सहायक होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक बाल विकास का विद्यार्थी था, वह मध्य प्रदेश का था। वो अपनी बाल विकास की शिक्षा पूरी करके बड़ा होके जब अपने सर्विस के लिए इंटरव्यू में गया, तो इंटरव्यू में उसने अपने सर्टिफिकेट्स में एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज का उसमें एक सर्टिफिकेट था, और उस सर्टिफिकेट के बारे में उससे पूछा गया। तो उसने बड़ी ही आत्मविश्वास से एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज का बहुत ही सुंदर तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, और उसका जो यह आत्मविश्वास देख के जो इंटरव्यू लेने वाले दंग रह गए, चकित रह गए, और उन्होंने उसको कहा, ऐसे मॉरल एथिक्स वाले युवा हमारे कंपनी में अगर हमें मिलते हैं, आते हैं, तो हमारे कंपनी का तो भविष्य उज्जवल है ही, लेकिन हमें यह ऐसा दिख रहा है कि अपने जो आज के वो समाज का भविष्य भी इससे उज्जवल होने जा रहा होगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो इस तरह से बाल विकास की शिक्षा हमें अपने भविष्य में सहायक होती है। मैं जब बाल विकास में थी तो पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम में हम लोग बाल विकास के रैली में गए थे। तो हमें हमारा एक रैली सॉन्ग था, वह मानवीय मूल्यों की शिक्षा के आधार पर परिपूर्ण था। वह वैल्यू सॉन्ग जो है वो आज भी मुझे मेरे संसार में उपयोगी होता है। अब संसार है तो सुख दुख है, लाभ हानि है, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। तो वह जो ये गीत है वह मैं रोज याद करती हूँ, उससे मुझे एक अलग आत्मविश्वास आता है। उसकी 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। सुन लो क्या कहती है अपनी साई मैया, रंग बिरंगी दुनिया में है सब कुछ भूल भुलैया। हमको मोहन बनना है तो मोह को दूर हटाओ, मोह के ऊपर काबू पाकर माया से बचाओ। साई नाम की नाव चली है, साई है केवटिया, साई साथी है तो कर लो पार जीवन नैया। सुन लो क्या कहती है अपनी साई मैया। तो इस तरह से यह सॉन्ग है, और मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगी कि अपने भविष्य के निर्माण के लिए, मानवीय जीवन के उद्देश्य के लिए आज मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ। तो इसकी अनुभूति लेने के लिए बाल विकास की शिक्षा जो है वो बहुत 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 जरूरी है। धर्म विहारी पुरुष हो, धर्मचारिणी नार, धर्मवंत संतान हो, होए सुंदर विश्व साकार। जय साई राम। हमारी अगली व अंतिम पैनलिस्ट है आदरणीय मंजरीताई पाठक काकू, सौम्य स्वभाव की धनी। आप भी उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिसे स्वामी का सानिध्य बाल्यावस्था से प्राप्त हुआ है। आप वर्तमान में यशोदाबाई खरे जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप भूतपूर्व बाल विकास विद्यार्थी हैं। डिप्लोमा इन श्री सत्यसाई एजुकेशन मिलने के पश्चात तुरंत ही आपने बाल विकास वर्ग लेना आरंभ कर दिया व आज तक सतत आप यह सेवा प्रदान करते आ रही हैं। वर्तमान में आप जिला बाल विकास समन्वयक के रूप में स्वामी के कार्य में अपना योगदान प्रदान कर रही है। साईराम मंजरीताई, आप युवाओं को क्या संदेश प्रदान करना चाहेंगी? परम पूज्य भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे माता पिता
एवं आप सभी प्रेम स्वरूप लारा, आनंद स्वरूप लारा को साई राम। मैं मेरे स्वामी, मेरे गुरु के बारे में क्या कहूँ, इतना ही कह सकती हूँ, सब धरती कागज करो, लिखनी सब वन राय, सात समुंदर को मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। चींटी इतनी छोटी होती है, यदि उसको नागपुर से पुट्टपर्ती जाना हो तो 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यही चींटी पुट्टपर्ती जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए तो सहज ही पुट्टपर्ती पहुंच सकती है। ठीक इसी प्रकार अपने प्रयास से भवसागर पार करना हो तो बहुत कठिन है, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन यदि हम गुरु का हाथ पकड़ ले, उनके बताए सन्मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चले तो सोचिए कितना सरल है। आपको सुख समाधान अखंड आनंद पूर्वक भवसागर पार करा देंगे। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास ने कहा है, गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई। आप सभी युवाओं को मैं यही विनंती करूंगी कि हमारे गुरु ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर चले और अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। आज लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि स्वामी को फॉलो कर रहे हैं और उसके कारण विश्व में उनका नाम बढ़ रहा है। आप सभी से विनंती है कि आप भी इसी दृष्टि से आगे बढ़े। और सबसे एक महान कार्य है बाल विकास। बाल विकास में भी आप आगे आए, क्योंकि बाल विकास गुरु को स्वामी ने एक आश्वासन दिया है कि मैं आपकी उसी तरह रक्षा करूंगा जैसे पल के आँखों की रक्षा करते हैं। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आप मेरा बाल विकास लो, मैं आपके सभी जीवन के कार्य करूंगा। और इसका अनुभव हम सभी ने लिया है। मैं चाहती हूँ कि अभी नया युवा वर्ग भी इसका अनुभव ले। अभी ऑनलाइन बाल विकास भी ले सकते हैं, इस दृष्टि से भी आप सभी मदद करें, यही मैं आपको कहूँगी। और स्वामी हमेशा हमसे ऐसे चाहते हैं कि जिंदगी ऐसे न जियो कि लोग फरियाद करें, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। और स्वामी का एक वचन मुझे याद आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम विश्व की रक्षा के लिए लीडर बनो। लीडर सिंह की तरह आत्मविश्वास से भरपूर, साहसी, तेजस्वी, न्यायी हो। सिंह जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है, मैं तुम्हें मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ देखना चाहता हूँ। साई राम। Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Invoking Swami's divine blessings, we, the youth of Shri Satya Sai Organization Nagpur, are offering a short video presentation on the auspicious occasion of Guru Purnima. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. There is only one Guru. He is God. He is our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. He is within us. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. So, Guru means one who dispels the darkness of ignorance. Gu means one who is beyond attributes or gunas. Ru implies one who is beyond forms or rupas. The Guru shows the seat of virtue, wisdom, and faith in the heart of the pupil. He is therefore Brahma, the creator. Guru guides a pupil at every step, fosters and encourages good habits. Therefore, he is Vishnu, the sustainer. The Guru watches every step of the pupil and warns him when he takes wrong steps, removes bad habits, destroys vices, and therefore also called as Maheshwar. Qualities are in us in the form of
Brahma, Vishnu, and Maheshwara and can protect us, elevate us, or ruin us. When we act righteously and pursue the right path, they can protect us by their divine potency. Guru is the one who illuminates the path to divinity and leads the student on the Godward path. Unity of speech, mind, and heart represents the Supreme Atma, which should be revered as the Guru. God is the Guru, right in our heart, ready to lead and enlighten. He is all knowing, all powerful, all pervading. Our Swami Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Our beloved Swami says, there is no Guru other than the one divine. As long as you consider yourself a mere human being, you may regard yourself as a disciple. But when you realize that you are the embodiment of the Atma, you become your own Guru. Swami further adds, in going after gurus and teachers, men are deluding themselves and forgetting Brahman. Seek refuge in yourself. Recognize your reality. And that is the right path. And that is the way to revere the Guru. Jai Sai Ram. जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां 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 जय गणेश जय 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 गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां 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 मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां 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 जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मां मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मां मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्ष मां 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 जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां
जय गुरु साई राम, जय गुरु साई राम, जगत गुरु सत्य साई राम, जगत गुरु सत्य साई राम, जय गुरु साई राम, जय
गोविंद हरे मुरारी गोपाल गोविंदा गोविंद हरे मुरारी मयूर मुकुट पीतांबर धारी मयूर मुकुट पीतांबर धारी वृंदावन संचारी वृंदावन संचारी गोपाल गोविंदा गोविंद हरे मुरारी शंख चक्र गद पद्माधारी शंख चक्र गद पद्माधारी कृष्ण मुकुंद मुरारी कृष्ण मुकुंद मुरारी गोपाल गोविंदा गोविंद हरे मुरारी मयूर मुकुट पीतांबर धारी वृंदावन संचारी गोपाल गोविंदा गोविंद हरे मुरारी शंख चक्र गद पद्माधारी कृष्ण मुकुंद मुरारी कृष्ण मुकुंद मुरारी गोपाल गोविंदा गोविंद हरे मुरारी देवी भवानी जगत जननी देवी भवानी जगत जननी
मनस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भ्रम सागर तरणम मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव Baba Omkaram, Baba Omkaram, Baba Om Namo Baba. Manas bhajane Guru Charanam, Dustar Bhava Sagar Taranam. भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम the
ओम श्री साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रस्तुत है सुविचार। गुरु पूर्णिमा कई कारणों से पवित्र मानी जाती है। इस वस्तुजन्य जगत को स्वयं के अस्तित्व के भांति यथार्थ मानने वाले साधकों को सत्य की राह दर्शाई जाती है। सत्य जानने की जिन्हें कभी प्रेरणा नहीं हुई, वे भी आज के दिन स्वयं के भीतर विद्यमान आनंद के स्रोत को पाने के लिए प्रेरित होते हैं। ईश्वर के चरण कमलों की चाहत रखने वाले तीर्थयात्री आज के दिन जीवन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक ग्रंथों का पठन करते हैं। ज्ञान का प्रकाश पाने वाले शिष्य भी आज के दिन अपने गुरु के चरणों में कृतज्ञता का भाव अर्पण करते हैं। सूर्योदय होते ही जगत में प्रकाश और ऊर्जा का वर्षाव होता है। गुरु की कृपा शिष्य को शांति और आनंद प्रदान करती है। ध्यान रहे, गुरु पूर्णिमा दिन दर्शिका में छपे अन्य दिनों के भांति सूरज के ढलते ही समाप्त होने वाला सामान्य दिन नहीं है। मन की देवता चंद्रमा के भांति जब आपका मन संपूर्ण होता है, वह गुरु कृपा के स्फूर्तिदायक और मन को ठंडक पहुंचाने वाले किरणें प्राप्त करता है। गुमराह करने वाले इंद्रियों से नहीं, बल्कि बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने हेतु मन को प्रशिक्षित कीजिए। दिव्य संदेश 18 जुलाई 1970। साई राम। साई राम। स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को सप्रेम साई राम। स्वामी की प्रेममयी कृपा वृष्टि व सभी बड़ों के आशीर्वाद व उनके मार्गदर्शन में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व रूपी पुष्प को स्वामी के चरणों में समर्पित करने का सुअवसर युवा विभाग को प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम नागपुर जिला प्रमुख सहृदयी प्रियवादी परमार्थी सर्वप्रिय आदरणीय चौधरी काका के प्रति असीम कृतज्ञता। उन्होंने हम सभी को गुरु पूर्णिमा का पावन कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की। अपने व्यक्तिगत मत व्यक्त करने वाले हमारे एलुमनी भाई और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है। आदरणीय गुरुओं को बाल विकास की महत्ता सभी तक प्रेषित करने व युवा वर्ग को मार्गदर्शन करने हेतु अनेकानेक साधुवाद। हम सभी आपके दिखलाए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगा, युवा विभाग के सभी भाई व बहनों के अथक परिश्रम, लगन व एकजुटता व स्वामी के आशीर्वाद फल स्वरूप हम गुरु पूर्णिमा का पवित्र कार्यक्रम सफलतापूर्वक स्वामी के श्री चरणों में अर्पित करने में सक्षम हो सके। स्वामी, आपका शुभ आशीर्वाद हम सभी पे सदैव बरसता रहे। साई राम। आगामी सूचनाएं इस प्रकार है। नागपुर समिति का अगला ऑनलाइन भजन कल सोमवार दिनांक 6 जुलाई को संध्या 7 से 8 होगा। लिंक एवं पासवर्ड कल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। साई राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सच
गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई